सो हाय एवरीवन। सो लीड कोड प्रॉब्लम 3989 करते हैं। ये हार्ड प्रॉब्लम है। ये कॉन्टेस्ट 510 में आई थी। सो प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपको 2D ग्रिड दे रखा है। सो लेट सपोज आपके पास एक 2D ग्रिड है। ये आपके पास एक 2D ग्रिड दे रखा है। इसके अंदर कुछ कॉलम्स होंगे, कुछ रोज होगी। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी भी कॉलम को रिमूव कर सकते हो, बट लेट सपोज आपने इस कॉलम को रिमूव करा तो जो रिलेटिव ऑर्डर है कॉलम्स का वो सेम रहेगा। और इसने बोला है कि कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कॉलम क्या होता है कि एवरी रो, कि हर एक कॉलम में जो एडजेंस पेयर है उनका डिफरेंस इस लिमिट से कम होना चाहिए। तो आपको मैक्सिमम नंबर कॉलम्स दैट कैन रिमेन आफ्टर ग्रिड इज कंसिस्टेंट। तो आप मैक्सिमम कितने कॉलम्स रिमेन रहेंगे जब आप ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, राइट। तो कुछ कॉलम्स होंगे जो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगे, तो अपन को उन कॉलम्स को यहाँ पे हटाना है। सो लेट सपोज अगर ग्रीडी वे में मैं देखूं तो यहाँ पे कुछ एक 2D ग्रिड दे रखा है। अब लेट सपोज लिमिट की जो वैल्यू है, लिमिट मेरे को दे रखी है वो 3 दे रखी है। दैट मीन्स कोई भी कॉलम्स में एडजेंस पेयर की वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो डिफरेंस है उनका वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, इसका डिफरेंस हुआ 0, इसका डिफरेंस हुआ 1, इसका डिफरेंस हुआ 1। दैट मीन्स ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम तो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बट 4 0, यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस हो गया 4। दैट मीन्स ये दोनों कॉलम जो हैं ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते। तो अपन को यहाँ से किसी एक कॉलम को हटाना पड़ेगा। लेट सपोज अगर मैं ये वाला कॉलम हटा देता हूँ तो अब मेरे को नेक्स्ट एडजेसेंट जो पेयर होगा वो ये वाला बनेगा, राइट, बिकॉज रिलेटिव ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो 7 0 8 1 और 2 9, तो मेरे को इस वाले कॉलम को भी हटाना पड़ेगा। तो देखो आफ्टर ऑल ऑपरेशन ये जो ग्रिड होगा वो कंसिस्टेंट होगा और इसके अंदर दो कॉलम होंगे। बट क्या ये अपना आंसर है? नहीं, ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपन को मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम चाहिए। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं ये वाला कॉलम नहीं हटाता हूं तो देखना कैसे होगा। ये वाले तो होल्ड करते हैं, दैट मीन्स ये दोनों है ना प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहे लिमिट वाली। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे लेट सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह पे इस कॉलम को हटा देता हूँ। तो देखना 4 1 3 5 2 3 6 3 3, दैट मीन्स ये वाला जो है कॉलम अब प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, राइट। ये वाला देखते हैं 7 4 3 8 5 3 9 6 3, दैट मीन्स ये वाला भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो ये वाला जो होगा अपना कंसिस्टेंट ग्रिड होगा और यहाँ पे कॉलम्स जो होंगे वो 3 होंगे, राइट। तो अपन को रिमूव करना है कॉलम्स को ताकि कंसिस्टेंट ग्रिड की प्रॉपर्टी वैलिड रहे और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन कंसिस्टेंट ग्रिड आपको बताना है। ठीक है। तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई कि ग्रीडी वे से तो मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो अपन को करना क्या है, अपन के पास चॉइस है कि अगर अगर इसमें से मैं इसको भी हटा सकता हूँ और इसको भी हटा सकता हूँ। लेट सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरे कंसिस्टेंट ग्रिड में ये वाला कॉलम आ सकता है या नहीं आ सकता। तो मेरे पास दो चॉइस हो गई हर एक कॉलम के लिए कि मैं उस कॉलम को पिक भी कर सकता हूँ और नोट पिक भी कर सकता हूँ। एक तो हो गया नोट पिक और एक हो गया पिक। तो मैं कॉलम में से पिक भी कर सकता हूँ और नोट पिक भी कर सकता हूँ। तो मैं पिक कब करूंगा, जब प्रीवियस जो कॉलम मेरा जो सेलेक्टेड है, जो मेरा प्रीवियस सेलेक्टेड कॉलम है, वो प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ मेरे करंट कॉलम से। लेट सपोज इस एग्जांपल में अगर अपन देखें तो एग्जांपल में फिर से लिखता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट सपोज मेरा लास्ट कॉलम जो मैंने कंसिस्टेंट ग्रिड में सेलेक्ट करा था वो -1 था। तो -1 के साथ तो ये वाला अटैच हो ही सकता है। तो अब देखना मेरा करंट कॉलम जो होगा वो 0 होगा और मेरा लास्ट जो कॉलम था वो -1 था। ये लास्ट कॉलम था और ये मेरा करंट कॉलम था। ठीक है। अब मैं इस करंट कॉलम को इस लास्ट कॉलम में ऐड कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर लास्ट कॉलम -1 है तो इनिशियली 1 कॉलम जो होगा वो तो आपका आंसर होगा ही होगा। मतलब ये तो मेरे पास कोई दूसरा कॉलम है ही नहीं, तो मैं डिफरेंस निकाल ही नहीं सकता। तो मैं इस कॉलम को स्किप भी कर सकता हूँ और मैं इस कॉलम को पिक भी कर सकता हूँ। तो स्किप अगर मैं इसको कर देता हूँ तो मेरी कॉल कहाँ जाएगी, मेरी कॉल जाएगी कि मैंने इस कॉलम को स्किप कर दिया, बट लास्ट वाला जो कॉलम है ना वो चेंज नहीं हुआ, राइट, क्योंकि मैंने इसको तो पिक ही नहीं करा था। और अगर मैं इसको पिक कर लेता हूँ, अगर मैंने इसको स्किप करा है तो इस वाली कॉल पे जाएगा। और अगर मैं इसको पिक कर लेता हूँ तो मेरा नेक्स्ट कॉलम तो 1 हो जाएगा और लास्ट कॉलम मेरा 0 हो गया। सो अगर मैं इस कॉलम को चूज करूंगा तो मेरे को लास्ट कॉलम से चेक करना पड़ेगा जो मैंने लास्ट कॉलम अपने रिकर्जन ट्री में ऐड करा था, करेक्ट। तो
अपने पास स्किप वाला केस तो हमेशा वैलिड है, बट पिक वाला केस तभी वैलिड है जब मैं उस एलिमेंट को लास्ट वाला एलिमेंट या लास्ट वाला जो कॉलम है ना, वो प्रॉपर्टी होल्ड करे कंसिस्टेंट ग्रिड वाली, करेक्ट। तो अगर मैं उसको पिक करता हूँ तो मेरे पास एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, अगर मैं पिक नहीं करता हूँ तो मेरे पास जो कॉलम होंगे कंसिस्टेंट ग्रिड में वो एक्स्ट्रा नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक बार कोडिंग इसकी। सो पब्लिक इंट हेल्पर। तो सबसे पहले मेरे को ग्रिड लेना पड़ेगा। मैंने इस ग्रिड का नेम जो है वो, तो मेरे को सबसे पहले ग्रिड लेना पड़ेगा, ग्रिड का नेम एरे। मेरे को लास्ट सेलेक्टेड कॉलम भी लेना पड़ेगा, तो एक लास्ट सेलेक्टेड कॉलम ले लेते हैं और एक करंट जो कॉलम होगा वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर एक बार मैं ले रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक स्किप वाला केस लेता हूँ। तो स्किप वाला केस क्या होगा कि मैंने जो लास्ट सेलेक्टेड कॉलम है वो चूज नहीं करा, तो एरे तो सेम आ जाएगा और जो लास्ट सेलेक्टेड कॉलम है वो सेम का सेम रहेगा। लेट सपोज अगर आपके ग्रिड के अंदर, अगर आपकी ग्रिड के अंदर ये वाले कॉलम्स हैं, इसमें आपने इस वाले कॉलम को पहले लास्ट सेलेक्टेड कॉलम अपने कंसिस्टेंट ग्रिड में ऐड कर लिया और आप इसको स्किप कर रहे हो, तो नेक्स्ट वाले कॉलम के लिए लास्ट सेलेक्टेड कॉलम है वो ये वाला रहेगा, राइट। तो ये चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे चलते हैं और इसमें लास्ट सेलेक्टेड कॉलम को लास्ट सेलेक्टेड कॉलम ऐड कर देते हैं और करंट को करंट +1, दैट मीन्स मैंने इसको स्किप कर दिया है। और पिक कब कर सकता हूँ, अगर वो पिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। सो कैन पिक, अगर मैं उसको पिक कर सकता हूँ, यहाँ पे एक लिमिट और ले लेते हैं बिकॉज प्रॉपर्टी हैंडल करने के लिए अपन को लिमिट चाहिए होंगी। सो इंट लिमिट, तो लिमिट तो सेम आ जाएगी। सो अगर मैं उसको पिक कर सकता हूँ दैट मीन्स आई कैन पिक। सो इसके अंदर भी प्रॉपर्टी पास कर देते हैं, लास्ट सेलेक्टेड कॉलम करंट एंड लिमिट। अगर मैं इसमें पिक कर सकता हूं तो देखना। सो इंट पिक वाले केस में लेट सपोज इनिशियली मैंने पिक को रख लिया 0, दैट मीन्स अगर पिक नहीं कर पाऊंगा तो वहां पे कॉलम ऐड होगा ही नहीं, राइट। सो पिक की वैल्यू क्या बनेगी, हेल्पर एरे का एरे आ जाएगा। नाउ अगर मैं इसको पिक करता हूं तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए लास्ट सेलेक्टेड कॉलम ये वाला बन जाएगा, राइट। और करंट +1 को कॉल लगा दूंगा एंड यहाँ पे लिमिट का लिमिट पास हो जाएगी एंड आंसर में क्या होगा 1, बिकॉज मैंने इस एलिमेंट को पिक करा है। और यहाँ पे रिटर्न क्या करना है अपन को, मैक्स करना है, बिकॉज मेरे को कंसिस्टेंट ग्रिड में मैक्सिमम चाहिए पिक और स्किप। सो सिंपली ये हो गया यहाँ पे। और अब एक कैन पिक वाला फंक्शन लिख लेते हैं, पब्लिक बूलियन कैन पिक और यहाँ पे एक 2D एरे पास कर देते हैं, इंट लास्ट सेलेक्टेड कॉलम पास कर देते हैं, इंट करंट कॉलम पास कर देते हैं और एक इंट लिमिट पास कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना कैन पिक का केस क्या होगा। फर्स्ट केस, इफ लास्ट सेलेक्टेड कॉलम इक्वल टू -1 है, दैट मीन्स कि मैंने अभी तक कोई कॉलम सेलेक्ट करा ही नहीं है, तो मैं पहला कॉलम तो कोई सा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। उस केस में रिटर्न ट्रू कर देंगे और फिर मैं एवरी रो पे जाऊंगा, array dot length and I plus plus। so let's suppose मैंने कुछ एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, ये मेरा लास्ट सेलेक्टेड कॉलम था और ये मेरा करंट कॉलम था, तो 1 2 3 राइट 4 5 6। तो मैं ईच रो पे जाऊंगा और इनको कंपेयर करूंगा, क्या ये लिमिट से, इनका जो डिफरेंस है वो लिमिट से ज्यादा है या नहीं है। अगर लिमिट से ज्यादा होगा तो मैं इसको पिक नहीं कर पाऊंगा, दैट मीन्स इस वाले को इस लास्ट सेलेक्टेड कॉलम में ऐड नहीं कर पाऊंगा, एल्स मैं इसको पिक कर सकता हूँ, करेक्ट। सो देखते हैं, इफ एरे ऑफ आई, सो मैथ डॉट एब्सोल्यूट लगा लेते हैं, एरे ऑफ आई माइनस लास्ट सेलेक्टेड, एरे ऑफ आई लास्ट सेलेक्टेड कॉलम का ith रो का एलिमेंट और
करंट कॉलम का ith रो का एलिमेंट। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट मिला जिनका डिफरेंस लिमिट से ज़्यादा होगा तो मैं रिटर्न फॉल्स, मतलब मैं उसको पिक नहीं कर पाऊंगा, एल्स तो मैं पिक कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ पे पिक और नॉट पिक, और अपन करंट को आगे बढ़ा रहे हैं। सो अगर इफ करंट इक्वल्स टू एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ -1 के इक्वल हो जाता है, एरे ऑफ जीरो डॉट लेंथ के इक्वल हो जाता है, मीन्स आउट ऑफ बाउंड चला जाता है, तो वहां पे रिटर्न जीरो कर दो, क्योंकि वहां पे आप कोई भी कॉलम सेलेक्ट नहीं कर सकते। करेक्ट। एक बार इसको कॉल करते हैं, हेल्पर। सो हेल्पर इनिशियली मेरे को क्या पास करना है इसके अंदर, ग्रिड, और लास्ट सेलेक्टेड कॉलम को मैं क्या पास करूंगा, -1। एंड इनिशियली मैं जीरो कॉलम को सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, नॉट सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, एंड लिमिट पास कर दूँ। सो एक बार रन करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है, आउटपुट ऑलवेज इज जीरो। ओके, अपन ने यहाँ पे मिनिमम ले लिया, मैक्सिमम चाहिए होगा अपन को। ओके, सो यहाँ पे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, तो अभी अगर इसको मैं सबमिट करूँगा तो मेरे को टीएल देगा, बिकॉज यहाँ पे हर एक कॉलम के लिए मेरे पास दो चॉइस है, तो 2m कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, इसको डीपी में मेमोराइज करेंगे। सो सबसे पहले मैं एक डीपी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, दो स्टेट हैं, दो चेंजिंग स्टेट हैं, तो मैंने एक 2D डीपी बनाई, और डीपी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डीपी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, क्योंकि लास्ट कॉलम और करंट दोनों ही कॉलम पे रन कर रहे हैं, एंड अगर ये कॉलम पे रन कर रहे हैं तो इनकी इनिशियल वैल्यू -1 से स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ पे -1 से स्टार्ट हो रही है, और एक लास्ट m तक जा सकते हैं, राइट। तो इस केस में क्या होगा, मैं एरे ऑफ जो भी अपना ग्रिड है उसके कितने कॉलम हैं, ग्रिड ऑफ जीरो डॉट लेंथ, एंड यहाँ पे ग्रिड ऑफ जीरो डॉट लेंथ। बट इस -1 को हैंडल करने के लिए मैं एक कॉलम एक्स्ट्रा लूंगा, बिकॉज -1 अगर मैं ऐड करूंगा तो वहां पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा मेरा, तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। और मैं डीपी को एक बार -1 से फिल करा लेता हूँ। सो टीचर का एरे डीपी एरेज डॉट फिल, डीपी को सॉरी एरे को मेरा -1 से फिल कर दो, तो मैंने जो भी डीपी है उसको -1 से फिल करा लिया। तो देखो अब चेक करते हैं, इफ डीपी ऑफ, बिकॉज मेरे पास दो चेंजिंग स्टेट है, लास्ट सेलेक्टेड कॉलम और करंट, अगर मेरे पास ये -1 के इक्वल नहीं होता है, क्या मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, लास्ट सेलेक्टेड कॉलम और करंट, नहीं, बिकॉज अगर करंट -1 होगा ना तो यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, बिकॉज इसके लिए मैं लास्ट कॉलम +1 को चेक करूंगा, इसके लिए करंट +1 को चेक करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे डीपी लास्ट कॉलम +1 एंड करंट +1, अगर ये -1 नहीं होता है, एल्स एंड लास्ट सेलेक्टेड कॉलम सॉरी, एंड एल्स अपन जब भी रिटर्न करा रहे हैं तो इसको अपन सेव करवा देंगे। ओके, पास हो रहे हैं टेस्ट केस, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये पास हो गया। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे तो ग्रिड लेंथ और ग्रिड ऑफ हाइट डॉट लेंथ, ठीक है, ये 250 आ रही है, तो 250 इंटू 250, दैट मीन्स एम स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी में इजीली पास हो जाएगा। सो थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा ये प्रॉब्लम।